फिल्म की शुरुआत में रहस्यमय जंगल में एक फॉरेस्ट गार्ड को दिखाया जाता है। उसने एक कागज पर कुछ लिखा है और उस कागज को एक जगह पर चिपकाकर वहां से चला गया। उस पर लिखा था कि मैं इस जंगल से एक बॉडी उधार लेकर जा रहा हूं। यही से कुछ साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम लीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे कि फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी मिली, इसलिए वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रही होती है। अचानक से उसकी कार के सामने एक हिरण आ जाता है और इससे पहले कि लीना कुछ समझ पाती, वो हिरण वहां से गायब हो जाता है। खैर, लीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी गाड़ी चलाते हुए रेंजर हेड क्वार्टर तक पहुंच जाती है, जहां उसे और बाकी फॉरेस्ट रेंजर स्टाफ को अपनी ड्यूटीज पर अलग अलग कैंप में भेजा जाएगा। लीना काफी शांत स्वभाव की थी, इसलिए वह अपने आसपास के बाकी लोगों से कोई बातचीत नहीं करती। फॉरेस्ट रेंजर मैनेजर इन लोगों को बोलता है कि जंगल से कोई भी चीज नहीं लेगा और ना ही अपनी कोई चीज वहां छोड़कर आएगा। अब उसकी यह बातें काफी अजीब लगती हैं और उसकी यह बातें सभी रेंजर के सर के ऊपर से गुजर रही होती हैं। हालांकि लीना उसकी बातें समझने की कोशिश करती है। यहाँ पर कई सारे फॉरेस्ट रेंजर के गुमशुदगी की तस्वीर भी लगी हुई थी, जिसमें कि एक उस फॉरेस्ट रेंजर की भी थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इन लोगों को बताया जाता है कि ये सभी रेंजर्स जंगल में गए थे लेकिन कभी वापस लौटकर नहीं आए और लीना को ये सारी बातें काफी ज्यादा अजीब लगती हैं। खैर, अब अपने हेडक्वार्टर से अपने कैंप पर जाते वक्त लेनन के पास एक ओल्ड कपल आते हैं जिनके नाम मिस्टर और मिसेस ह्यूमन थे। अब लीना जिस गांव में रहा करती थी, ये दोनों लोग भी उसी गांव में रहा करते थे। इसी कारण लीना ने इनसे अच्छी तरह से बात की और यहाँ पर मिस्टर लीना को बताते हैं कि हम भी कुछ दिनों में जंगल की कैंपिंग में जाने वाले हैं और उम्मीद है कि हमारी तुमसे वहीं पर मुलाकात होगी। खैर, अब इन दोनों बुजुर्ग के चले जाने के बाद लीना और बाकी रेंजर्स को एक हेलीकॉप्टर के द्वारा उन सभी को अपने कैंप में उतारा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में जो फॉरेस्ट रेंजर इस जंगल में गुम हो गया था, उसी कैंप में लीना की ड्यूटी लगी थी। खैर, अब लीना कैंप में पहुंचकर उसकी अच्छे से साफ सफाई करती है और रात में अपना खाना पूरा करने के बाद वह एक तस्वीर देखती है जो कि इसकी बहन की होती है और वह बचपन में इसी जंगल में आकर खो गई थी और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आई थी और लीना ने वादा किया था कि वह फॉरेस्ट रेंजर बनकर अपनी बहन को ढूंढ निकालेगी और यही कारण था कि लीना फॉरेस्ट रेंजर बनी। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है, लीना यहाँ पर कई सारे फॉरेस्ट रेंजर के नामों को देखती है जो कि पहले यहाँ ड्यूटी पर आए थे और वह सभी यहाँ इसी कैंप से गायब हो गए थे। ये बात तो काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन फिर भी लीना इस सब पर ध्यान ना देकर सो जाती है। खैर, अब लीना अगली सुबह अपने सीनियर के आदेश पर कुछ दिन के लिए जंगल की निगरानी पर निकल पड़ती है। जाने से पहले वह अपने रेडियो पर एक न्यूज सुनती है जिसमें बताया जा रहा था कि जंगल में लगातार लोग गायब होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कोई भी कदम नहीं उठा रही। अब लीना यह बात सुन ही रही थी कि तभी उसकी रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है, इसीलिए वह रेडियो के बिना ही आगे बढ़ती है। अब थोड़ी देर बाद जब रात हो जाती है तो वह थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि उसकी पहली ही रात थी और नए फॉरेस्ट रेंजर के हिसाब से यह डरावना था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे सिग्नल की आवाज सुनाई देती है जो कि उसके रेडियो से आ रही थी और लीना अपने रेडियो को हाथ में लेकर काफी घबरा जाती है क्योंकि उसमें तो बैटरी ही नहीं थी, तो सिग्नल कैसे आ रहे हैं। अब इससे लीना बहुत डर जाती है और तभी उसके सामने फिर से वही ब्लैक हिरन दिखता है जो कि लीना ने पहले ही गाड़ी के सामने देखा था। लेकिन इससे पहले लीना कुछ समझ पाती, इस बार भी पहले की तरह वह हिरन पलक झपकते ही यहाँ से गायब हो गया। तभी वहाँ पर जैक नाम का एक दूसरा फॉरेस्ट रेंजर आ पहुंचा और लीना की तरह ही उसे भी जंगल की निगरानी पर भेजा गया होता है। इसके बाद जैक लीना को अपने साथ एक झरने के पास ले गया जहाँ पर यह दोनों खाना खाते समय आपस में बातें करने लगे और बातों बातों में पता लगा कि जैक यहाँ पर पिछले कई सालों से रेंजर के रूप में इस जंगल में काम कर रहा है, इसीलिए उसे जंगल के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। खैर, अब यह रात बीतने के बाद सुबह में वह अपने अलग अलग रास्तों पर फिर से निकल पड़ते हैं और जाने से पहले जैक लीना को उसके रेडियो की बैटरी देता है। खैर, लीना अपने पूरे दिन की ड्यूटी करके वापस अपने कैंप में लौट आई। अब कैंप में आकर वह आराम करते हुए अपनी बहन के बारे में सोचने लगती है और जंगल के नक्शे को देखते हुए उस पर कई जगह मार्क करती है क्योंकि जहाँ इसने मार्क किया था यह वह जगह थी जहां वो अपनी बहन के साथ आई थी। अब नक्शे पर उन जगह को मार्क करने के बाद लीना हर रोज उस जगह पर जाकर अपनी बहन का पता लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक रात जब लीना सो रही होती है तभी अचानक उसे बाहर से किसी के मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है और जब वह बाहर जाकर देखती है तो वह पाती है कि एक आदमी घायल अवस्था में मदद मांगते हुए जंगल की तरफ भाग रहा होता है। लीना टॉर्च लेकर उस आदमी के पीछे जाती है। उसे एक पल के लिए वह
आदमी दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाता है। चारों ओर तलाश के बाद भी वह आदमी लीना को नहीं मिल। वह डरी हुई अपने कैंप में वापस लौट आती है। डर के कारण वह पूरी रात सो नहीं पाती। अगले दिन लीना इस घटना के बारे में अपने ऑफिसर को बताती है, इसलिए जंगल में कई सारे रेंजर्स आकर जंगल की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि वह आदमी यहाँ कल ही अपनी प्रेमिका जेनी के साथ कैंपिंग करने के लिए आया था, लेकिन अचानक से वह दोनों ही गायब हो गए। लीना यह जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बाकी रेंजर्स के साथ मिलकर को ढूंढने की बात करती है, लेकिन इसके लिए ऑफिसर ने लीना को जाने नहीं दिया और वह दोनों को ढूंढने के लिए बाकी रेंजर्स को भेजता है। उसे कैंप में ही रहने को कहता है। हालांकि ऑफिसर के मना करने के बावजूद भी लीना जेनी और उसके बॉयफ्रेंड को खोजने के लिए जबरन निकल पड़ती है। वह कैंप से दूर जंगल के काफी अंदर हिस्से तक पहुंच जाती है, जहां पर अचानक से उसे उसके बचपन की यादें ताजा होने लगती हैं। उसने यहाँ आखिरी बार अपनी बहन को देखा था। खैर, अब यहाँ पर लीना कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाती है और अब यहाँ शाम हो गई थी और वह अभी भी जेनी को इस जंगल में ढूंढ रही थी। लेकिन इस घने जंगल में लीना को जेनी और उसके बॉयफ्रेंड का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा। काफी देर के बाद लीना जंगल में एक लड़की को काफी अजीब सी हालत में खड़े हुए देखती है। उसे देखकर लग रहा था कि उस पर काफी सारे जुल्म हुए हैं। जब लीना ने उसके पास जाकर देखा तो पाया कि यह लड़की वही जेनी है जो कि अपने प्रेमी के साथ लापता हो गई थी। अब जेनी तो मिल जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आसपास कहीं नहीं दिख रहा होता है। अब सारा को ढूंढने के बाद लीना बाकी रेंजर्स को भी इस बारे में सारी बातें बताती है, जिसके चलते सभी रेंजर्स यहाँ आ पहुंचते हैं और लीना की इस हरकत के लिए ऑफिसर उसे बहुत सुनाता भी है और कहता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने जेनी को ढूंढने की कोशिश की। हालांकि भले ही जेनी ने अच्छा काम किया था, लेकिन आदेश का पालन न करने की वजह से उसे अगले कुछ दिनों में अपनी जॉब छोड़नी होगी और इस बीच लीना को कुछ भी न करके और ना ही कहीं बाहर जाने बल्कि अपने कैंप में ही रहना होगा। और सभी रेंजर्स भी लीना पर काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन लीना कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर मैंने जेनी को ढूंढ निकाला और शाबाशी की जगह मुझे जॉब से ही निकाल दिया। ये बात वह बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। खैर, अब अपने कैंप में वापस लौटने के बाद वह उदास होकर बैठ जाती है, लेकिन अब किसी भी तरह से उसका मन कैंप में नहीं लगता और एक बार फिर से लीना अपने नियम तोड़कर पेट्रोलिंग पर निकलती है तो उसे महसूस होता है कि कोई अजीब साया उसका पीछा कर रहा है। लीना बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपने कैंप में लौट आती है, लेकिन कैंप के बाहर फिर से उसे वही साया दिखाई देता है। लीना घबराई हुई कहती है कि मेरे पास बंदूक है, मैं गोली चला दूंगी, चले जाओ यहाँ से। और लीना की आवाज सुनकर वह जो भी चीज थी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लीना को कॉल आया कि जंगल में एक आदमी खो गया है। वह यह सुनकर सोचती है कि कुछ देर पहले जंगल में जो मैंने वह आहट सुनी थी, शायद वह वही आदमी हो सकता है। एक टॉर्च लेकर उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जंगल में काफी आगे बढ़ने के बाद लीना एक बड़ा सा छेद देखती है जो कि एकदम लीना के गांव जैसा दिखता है और वह समझ नहीं पाती है कि आखिर इतनी जल्दी वह अपने गांव कैसे पहुंच सकती है। अब यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन इतने में ही एक खतरनाक आवाज जंगल से उसके कानों तक पहुंची कि लीना, तुम जहां हो तुम्हें वहीं होना चाहिए। और यह आवाज सुनकर लीना डर के मारे भागने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और सर में चोट लगकर वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो उसके दिमाग में उसकी बहन की एक याद आती है, जहां पर उसकी बहन उसे कह रही थी कि मेरी चीज मुझे वापस कर दो। लीना ये बात समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी बहन किस बारे में बोल रही थी। उसे ऑफिसर की वह बात भी याद आती है कि जंगल से कोई कुछ लेगा नहीं और कोई छोड़ेगा नहीं। अब लीना मेंटली काफी परेशान हो चुकी थी और वह किसी भी बात को समझ नहीं पा रही होती है। वह रेडियो से लगातार ऑफिसर से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और तभी उसे पेड़ से खून टपकता हुआ दिखाई देता है। फिर पेड़ के पीछे से जेनी खून से रंगी हुई बाहर निकलती है और जेनी को देखकर लीना बहुत डर जाती है, क्योंकि इसने तो पहले ही जेनी को बचा लिया था। फिर डर के मारे लीना वहीं अपना सिर झुकाकर जमीन पर बैठ जाती है और वहीं सोचने लगती है कि यह सब सच नहीं हो सकता। लेकिन जेनी को उसे यहाँ देखने की एक वजह समझ जाती है कि शायद उसे जेनी को बचाने नहीं जाना चाहिए था। इसने जंगल के नियम टूटे हैं और शायद इसीलिए यह शापित जंगल जेनी की आत्मा को बार बार उसके सामने ला रहा है। अब लीना डर के मारे भागती हुई जंगल के अंदर गहरे हिस्से में चली जाती है, जहाँ पर वह अचानक मिस्टर और मिसेस को देखती है जो कि यहाँ कैंपिंग के लिए आए थे। अब मिस्टर को यहाँ देखकर लीना को थोड़ी राहत मिली और इसीलिए लीना मदद मांगती हुई आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसे बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि मिस्टर उसे देख ही नहीं पा रहे थे। वो यहाँ पर चिल्ला रही थी लेकिन पूरी तरह से उनके लिए अदृश्य थी। ये देखकर लीना बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और
कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसने एक और रेंजर को देखा। लेकिन जब उसने आगे जाकर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि उसी का दूसरा रूप था, जो कि हाथ में बंदूक लेकर सीधे ही मिस्टर और मिसेज में से एक को गोली मार देती है। अब यह देखकर लीना और भी ज्यादा डर जाती है। आगे बढ़ने पर लीना देखती है कि मिस्टर और मिसेज का सीना चीरकर उसके फेफड़ों को निकाल कर जला रहे हैं। ये खौफनाक नजारे देखकर जैसे लीना की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। अब लीना डर के मारे यहाँ से भी भागने लगती है और थोड़ी दूर जाकर जंगल में वह देखती है कि यहाँ के पेड़ों पर मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। वो यहाँ पर उन पोस्टर को देखने लगती है और उनमें से एक पोस्टर उसकी बहन मैडी का भी था, जो कि सालों पहले इस जंगल में खो गई थी। अब लीना वह पोस्टर लेकर अपने कैंप में वापस लौट आती है, लेकिन कैंप में घुसते ही उसे लगता है कि कैंप उसके घर के रूप में बदल गया है। उसने यहाँ देखा कि उसकी माँ अपनी ही उंगलियां चबा रही हैं और उसे कहती है कि जो तुमने लिया है वह वापस कर दो। अब लीना सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाती है और देखती है कि वहां पर उसकी बहन मेडी के अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, जिसका मतलब था कि मेडी मर चुकी है और उसे ताबूत में रखा गया है। लेकिन जब लीना ताबूत खोलकर चेक करती है तो उसके अंदर वही काला हिरण पड़ा था जो उसे बार बार दिख रहा था। यह देखकर लीना और भी ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वह एक रूम में जाती है जहां पर कि बहुत सारा पानी भरा हुआ था और उस पानी के बीच में उसकी बहन एक मेडी खड़ी हुई थी और मेडी उसे देखकर कहती है कि तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। और यह कहकर मेडी वहां से गायब हो जाती है और कुछ देर बाद लीना का ऑफिसर यहाँ आ गया। लीना ऑफिसर को देखकर कहती है कि तुम हकीकत हो या वहम। जवाब में ऑफिसर ने कहा, मैं हकीकत में हूँ और मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या देख रही हो। दरअसल तुम इस वक्त कैंप में नहीं हो, शायद तुम किसी और जगह हो, क्योंकि यह जंगल शापित है। अगर यहाँ कोई खो जाता है तो उसे कभी नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर इस जंगल की आत्मा उस शख्स का पीछा करना शुरू कर देती है और यह जंगल जिंदा है। तुमने जैनी को बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मैंने तुम्हारी बहन मेडी को ढूंढ लिया था, लेकिन मैंने उसे बचाया नहीं, क्योंकि जंगल में किसी को किसी का बलिदान देना होता है। आगे ऑफिसर उससे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें इस जंगल में खुद को बचाना है तो तुम्हें किसी ना किसी को तो मारना होगा और उसकी बॉडी को इस जंगल के हवाले करना होगा, वरना एक दिन यह जंगल तुम्हें भी निगल जाएगा। लीना यह सब सुनकर टूट जाती है, क्योंकि वह किसी की जान नहीं ले सकती थी। ऑफिसर आगे बताता है कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और मेरी वजह से इस जंगल में बहुत सारे लोग खो गए हैं, लेकिन उनके खो जाने के बाद मैंने उन्हें वापस कभी नहीं बचाया, क्योंकि मैं जानता था कि इस जंगल को एक बलिदान चाहिए। और ये बातें सुनकर हमें समझ आ जाता है कि उस पुराने रेंजर ने वह शब्द क्यों लिखे थे। ऑफिसर आगे कहता है कि मैं इस जंगल की आत्मा के हाथों बंधा हुआ था और आज मैं खुद को इस जंगल के हवाले करूंगा। यह कहकर वह लीना का नाम लेकर खुद को जंगल के हवाले कर देता है। तभी अंधकार से कुछ हाथ निकलकर लीना को खींच लेता है। लीना ने खुद को एक झील में पाया, जहां से कि जैक उसकी जान बचा लेता है। और अब धीरे धीरे लीना को सारी बातें समझ आने लगी थी और अब ऑफिसर की मौत के बाद जैक को ही हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब लीना, जो कि जंगल के सभी नियम जान चुकी थी, फिर से अपनी ड्यूटी पर जंगल के कैंप में चली जाती है। लेकिन एक दिन जब वह जंगल में पेट्रोलिंग कर रही थी तो एक खोया हुआ टूरिस्ट उसके सामने आ गया। वह लीना से पूछता है कि तुम सच हो या झूठ। लीना, जो कि अब जंगल के सभी नियम जान चुकी थी, फिर से अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती, तो उस आदमी से कहती है कि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ। और यह कहकर वह बिना कोई मदद किए यहाँ से आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।